इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्यूरियन दरवाजे के फ्रेम को कैसे लगाया जाए, जो कि जाने माने जर्मन बीच की लकड़ी से बना है, जो अपनी ताकत और मजबूती के लिए जाना जाता है। हमारे दरवाजे के फ्रेम पर सीलेंट की एक परत होती है जो उसे दीमक से बचाती है, बोरर प्रूफ बनाती है और वातावरण के बदलाव से सुरक्षित रखती है। ड्यूरियन फ्रेम्स की खासियत ये है कि इसे घर बनाने के दौरान होल्ड फास्ट की मदद से लगाया जा सकता है या इसे फ्लोरिंग और पीओपी या जिप्सम का काम होने के बाद भी लगाया जा सकता है। आइए इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू करें। जरूरी टूल्स को तैयार रखें, जिसमें ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर, लेवल, मेजरिंग टेप, प्लम्ब यानी सोल सूत, होल्ड फास्ट, एंकर फास्टनर्स, फेविकॉल या एसआर ग्रेड का गोंद, पावर सॉ के ब्लेड और फ्रेम के सपोर्ट के लिए लकड़ी की शिम्स भी शामिल हैं। दरवाजे के फ्रेम को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पहला होल्ड फास्ट का इस्तेमाल करके और दूसरा एंकर फास्टनर का इस्तेमाल करके। आइए पहले तरीके को देखें, जिसमें होल्ड फास्ट की मदद से कंस्ट्रक्शन के दौरान दरवाजे के फ्रेम को इंस्टॉल किया जाता है। दरवाजे की फ्रेम इंस्टॉल करने से पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लें ताकि कोई धूल या मलबा ना रहे। फर्श से लिंटेल तक की ऊंचाई और दीवार से दीवार तक की चौड़ाई को मापकर दीवार की सिविल ओपनिंग को माप लें। इन मापों को दरवाजे की फ्रेम पर मार्क कर लें। मार्क किए हुए मापों के आधार पर दरवाजे की फ्रेम को ऊपर से काटें। फ्रेम को काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे नीचे से ना काटें, क्योंकि दरवाजे के फ्रेम के नीचे ईपीडीएम की एक परत होती है जो इसे मॉइस्चर और संक्रमण से होने वाले नुकसान से बचाती है। ध्यान रखें कि कटाई लेवल ऐसी पावर सॉ से की जाए जिसमें नए और तेज ब्लेड हों। फ्रेम सिविल ओपनिंग में ठीक से फिट बैठ रहा है या नहीं, उसको माप लें। गोंद को पूरी तरह सूखने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। इस दौरान एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम स्क्रू का भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रेम पर 8 मिलीमीटर डायमीटर के होल्स ड्रिल करें। फ्रेम के किनारों पर गोंद लगाएं और फ्रेम को पूरा करने के लिए उसके ऊपर वाले पार्ट को जोड़ लें। हम फेविकॉल या किसी भी ब्रांड के एसआर ग्रेड गोंद को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हमें 75 मिलीमीटर बाय 8 मिलीमीटर डायमीटर के 6 स्क्रू की आवश्यकता है। दोनों तरफ इस तरह स्क्रू कस लें। जोड़े हुए फ्रेम को एक समान सरफेस पे रखें। आप फ्रेम को सपोर्ट देने के लिए उसके लेफ्ट और राइट साइड के नीचे लकड़ी की शिम्स डाल सकते हैं। फ्रेम ठीक से जुड़ जाने पर शिम्स को निकाल दें। दरवाजे की फ्रेम को होल्ड फास्ट से जोड़ें और सोल सूत की सीधी और आड़ी लेवल को चेक कर लें। अब होल्ड फास्ट को सीमेंट की मदद से दीवार की ओपनिंग में फिक्स कर दें। दरवाजे के जैम्प को जुड़ी हुई फ्रेम से स्क्रूज और गोंद की मदद से जोड़ लें। ध्यान रखें कि स्क्रू पीछे की तरफ से लगे हों। दरवाजे के जैम्प से लगी हुई फ्रेम उसकी लेयर्ड लुक की वजह से सुंदर लगती है। आखिर में फ्रेम को आर्किट्रेव से जोड़ लें। इससे 3 लेयर का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो ड्यूरियन फ्रेम्स को और भी सुंदर और बाकियों से अलग बनाता है। आइए दूसरे तरीके को देखें, जो एंकर फास्टनर द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। जब फर्श और पीओपी या जिप्सम का काम पहले ही पूरा हो चुका हो, तो दरवाजे के फ्रेम इंस्टॉल करने के लिए एंकर फास्टनरों का यूज किया जाता है। देखें कि कितने एंकर फास्टनरों की जरूरत है। फ्रेम 7 फीट ऊंची हो या 8 फीट ऊंची, दोनों तरीके की फ्रेम के लिए 7 एंकर फास्टनरों का इस्तेमाल करें। होल पोजीशन को डोर फ्रेम पर मार्क करें और एंकर फास्टनर को फिक्स करने से पहले सोल सूत की सीधी और आड़ी लेवल को चेक कर लें। ड्रिल की मदद से एंकर फास्टनरों के लिए पायलट होल बनाएं। फ्रेम को दीवार के साथ जोड़कर उसमें छेद करें और कंफर्म करें कि आपकी ड्रिल बिट 8 मिलीमीटर के एंकर डायमीटर के अनुसार है। फिर एंकर फास्टनरों को होल्स में डालकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस लें। सभी एंकर फास्टनरों के लिए इसी प्रोसेस को दोहराएं।
एंकर फास्टनरों की मदद से फ्रेम को दीवार से जोड़ें। सभी एंकर फास्टनरों को अच्छी तरह से कसने के बाद फ्रेम को धीरे से धक्का देकर और खींचकर उसकी स्थिरता की जांच करें। एंकर फास्टनरों को फिक्स करने के बाद रिफाइंड लुक के लिए डोर जंप को गोंद से फ्रेम पर चिपका दें। इन स्टेप्स को ध्यान में रखें और दरवाजे के फ्रेम को आसानी से इंस्टॉल करें। बोनस टिप: दरवाजे की फ्रेम को इंस्टॉल करने से पहले खुली हवा में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी वारंटी वैलिड नहीं मानी जाएगी।